क्या आपका भी बच्चा आए दिन बीमार रहता है? कभी कोल्ड कफ, कभी पेट में दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ कभी कुछ। और अगर ऐसा है तो कहीं उसका जिम्मेदार आप तो नहीं, कहीं आप उसे गलत दवाएं तो नहीं दे रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो जाने अनजाने हो रही हैं और आपको भी नहीं पता, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप अपने बच्चे को सही तरीके से सही डायग्नोसिस करके सही मेडिसिन दे करके उसे स्वस्थ रख सके। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है आपको सही और सटीक जानकारी देना, जिससे आप अपना, अपने परिवार का और समाज का भला कर सकें और उसे स्वस्थ रख सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका बच्चा चिड़चिड़ापन का शिकार होता जा रहा है, अक्सर बीमार रहता है, कभी कोल्ड कफ, कभी पेट में दर्द, कहीं कुछ। मेरे पास जब ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए पेशेंट्स आते हैं तो जो उनमें बच्चे होते हैं, अक्सर उन माओं की शिकायत होती है कि हमारा बच्चा दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, दिन पर दिन बीमार रहता है। कभी कोल्ड कफ है, कोल्ड कफ ठीक हुआ, 2 दिन ही ठीक हुए हुआ, फिर पेट दर्द शुरू हो गया, पेट दर्द ठीक हुआ, फिर से बुखार हो गया, फिर से सर्दी खांसी हो गई, फिर पेट में दर्द हो गया, और हमेशा चिड़चिड़ करता है, हमेशा रोता रहता है। जबकि हम इसे जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है तुरंत दवा दे देते हैं, और जब दवा का नाम मैंने पूछा, पता किया, तो वो दवाएं ज़्यादातर एंटीबायोटिक होती हैं। तो कहीं एंटीबायोटिक आपके बच्चे को बीमार तो नहीं कर रही है? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एंटीबायोटिक क्या है और क्यों दी जाती है, किस में दी जाती है और किस में नहीं दी जानी चाहिए। अभी मौसम वायरल का चल रहा है और लोग अपने बच्चों को ओटीसी, मतलब अपने आप बिना डॉक्टर के जाते हैं मेडिसिन के लिए शॉप पे, और वहाँ से एंटीबायोटिक खुद से बोल करके लेके चले आते हैं। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए और समझ जाइए कि आप क्या दे रहे हैं। कोई मर्जी से पैरासीटामोल दे रहा है, कोई क्रोसिन दे रहा है, कोई एंटीबायोटिक दे रहा है। तो कब कौन सी कैसी देनी चाहिए ये भी तो समझ होनी चाहिए। और बड़े तो ये गलती करते ही हैं, छोटे पर इसका ज़्यादा असर आ जाता है। अब वो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम पुअर हो जाती है, वो पूरे जीवन बीमार बने रहते हैं। देखिए, एक होता है वायरस और एक होता है बैक्टीरिया। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो बैक्टीरिया से होती है, और कुछ बीमारी ऐसी होती है जो वायरस से होती है। जो इस मौसम में, बदलते हुए मौसम में आपको बुखार हो रहा है, वो वायरल है, और आप खुद भी कहते हैं बच्चे को वायरल हुआ है। तो अगर बच्चे को वायरल हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक क्यों? एंटीबायोटिक होती है एंटीबैक्टीरिया वाली, यानी कि अगर आपके अंदर बैक्टीरिया आया है, बैक्टीरिया की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तब तो आप एंटीबायोटिक देंगे। अगर बच्चे का पेट दर्द हो रहा है और बुखार है, पेट दर्द और बुखार है, यानी कोई खाना पीना खाने में गड़बड़ हो गई, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, और जिसकी वजह से आप डॉक्टर को दिखाने गए, उन्होंने आपको एंटीबायोटिक दे दी कि 2-3 दिन एंटीबायोटिक ले लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। अब आपने समझ लिया और आपने याद कर लिया कि पिछली बार जब उसको बुखार हुआ था तो डॉक्टर ने ये हमें एंटीबायोटिक दी थी और उससे बच्चा ठीक हो गया था। लेकिन ध्यान रखिए, उसको केवल बुखार नहीं हुआ था, पेट दर्द हुआ तो उसकी वजह से बुखार हुआ था, और वो था बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन अगर वायरल हुआ है तो ये वायरस है, और वायरस की काट एंटीबायोटिक नहीं होती। वायरस के लिए एंटीवायरस लगेगा, जैसे वो एंटीबायोटिक वैसे ही एंटीवायरस। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एंटीवायरस मेडिसिन लिखते हैं, लेकिन हम जानकारी के अभाव में एंटीबायोटिक हर केस में चला देते हैं, चाहे वो बुखार वायरल का हो और चाहे वो बुखार बैक्टीरियल वाला हो। और यही हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। अब अगर आप वायरस में एंटीबायोटिक देते हैं तो क्या होगा? वायरस की सेहत पे तो असर जाएगा नहीं। जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी, मेरी वजह पड़ोस को मिल रही, लेकिन हम अपने आप गिरते पड़ते ठीक तो हो ही जाएंगे, क्योंकि वायरस की उम्र बहुत बड़ी तो होती नहीं। तो आप लगातार एंटीबायोटिक खिला रहे हैं, बच्चा ऐसे ही ठीक हो गया, लेकिन एंटीबायोटिक की डोज उसके शरीर में पहुंच गई। अब एंटीबायोटिक का मतलब एंटीबैक्टीरियल, तो बैक्टीरिया आपके बॉडी में अपने वाले भी तो हैं, है ना। जो पेट में आपकी बड़ी आंत में बैक्टीरिया होते, ई कोलाई, वो भी तो बैक्टीरिया ही है आपका। अब आप जब एंटीबायोटिक खाएंगे तो आपका अपना वाला बैक्टीरिया भी मर जाएगा,
क्योंकि आपकी मेडिसिन को ये नहीं पता कि ये बीमारी वाला बैक्टीरिया है या आपका अपना वाला है, वो तो सबको मारेगा। तो जब बैक्टीरिया को मारने लगेगा तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज रहने लग जाएंगे, क्योंकि आपके अपने जो खुद के लाभदायक बैक्टीरिया थे वो भी मर गए। तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगेंगे, भूख नहीं लगेगी, कमज़ोरी लगेगी, थकान लगेगी, और फिर आप उस थकान उस कमज़ोरी के लिए अलग से टॉनिक लेके आएंगे। तो ज़बरदस्ती आपने उसको एक चक्र में फंसा दिया। तो अगली बार जब कभी वायरल हो तो डॉक्टर के पास सीधे जाइए और वहाँ से एंटीवायरल मेडिसिन लेकर आइए, या उनसे पूछ लीजिए, या जो भी दवा आप देने जा रहे हैं, मेडिकल शॉप पे एंटीबायोटिक मांग के आ रहे हैं, उससे एंटीवायरल मांगिए कि बच्चे को वायरल हुआ है, कोई एंटीवायरल मेडिसिन दे दीजिए। हर मर्ज की दवा एंटीबायोटिक मेडिसिन से नहीं होती हैं, और एंटीबायोटिक अगर लगातार लंबे समय तक खाएंगे तो उसके जो दुष्परिणाम है वो आपको झेलने को मिलेंगे। धीरे धीरे आप स्वस्थ होने के बजाय बीमार रहना शुरू कर देंगे। तो याद रहे कि जब भी कोई भी चीज़ लें, विशेष तौर पे दवाएं जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेना बिल्कुल मत भूलें। और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चैनल और है जिसमें मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताती हूँ, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। वहाँ अगर मान लीजिए आपको एंटीवायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट से कैसे ठीक करते हैं वो मैं उस चैनल में बताती हूँ। तो अगर आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर के माध्यम से चाहिए तो आप अर्चना दुबे हेल्थ लैब और अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पसंद आया हो, इसकी वीडियो पसंद आती हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपकी तरह ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसी ही मिस्टेक कर रहा है तो वो ये मिस्टेक करना बंद करे और अपने आप को स्वस्थ रखे और फिट रखे। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।